बोलिए शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। तन से भजले मन से भजले भजले जय महावीर, यही आदर्श हमारा, यही संकल्प हमारा। तन से भजले मन से भजले भजले जय महावीर, यही आदर्श हमारा, यही संकल्प हमारा। प्रातः भजले साए भजले भजले जय महावीर, यही आदर्श हमारा, यही संकल्प हमारा। त्रिशिला के नंदन प्यारे, प्रतिपल ध्याऊं तेरा ध्यान में। त्रिशिला के नंदन प्यारे, प्रतिपल ध्याऊं तेरा ध्यान में। भक्तों के तुम रखवाले, प्रतिपल गाऊं तेरा गान में। भक्तों के तुम रखवाले, प्रतिपल गाऊं तेरा गान में। दिव्य दिवाकर गुण रत्ना कर खुल जाए तकदीर, यही आदर्श हमारा, यही संकल्प हमारा। तन से भजले मन से भजले भजले जय महावीर, यही आदर्श हमारा, यही संकल्प। कितने परिश्रम तुमने सहन किए थे संभाव से, कितने परिश्रम तुमने सहन किए थे संभाव से। कानों में कीले ठोकी ग्वालों ने अपने विभाव से। कानों में कीले ठोकी ग्वाले ने अपने विभाव से। विघ्न निवारक समता धारक सागर वर गंभीर, यही आदर्श हमारा, यही संकल्प हमारा। तन से भजले मन से भजले भजले जय महावीर, यही आदर्श हमारा, यही संकल्प हमारा। समता सद्भावना की भावना जगाई तीनों लोक में। समता सद्भावना की भावना जगाई तीनों लोक में। एका मनुष्य ही जाई घोष सुनाया मानव लोक में। एका मनुष्य ही जाई घोष सुनाया मानव लोक में। भव भय हरता मंगल करता बन कर शीतल नीर, यही आदर्श हमारा, यही संकल्प हमारा। तन से भजले मन से भजले भजले जय महावीर, यही आदर्श हमारा, यही संकल्प हमारा। प्रातः भजले साए भजले भजले जय महावीर,
यही संकल्प हमारा, यही आदर्श हमारा, यही संकल्प हमारा, यही आदर्श हमारा। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी श्रवण कर रहे हैं वीतराग महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय स्तुति। बंधुओं, ये जो स्तुति आप सुन रहे हैं 12 अंग सूत्रों में से दूसरे अंग सूत्र में इसका वर्णन आता है। और आप जानते ही हैं कि जो अंग सूत्र होते हैं ये शाश्वत होते हैं, यानी प्रत्येक तीर्थंकर के समय में ये अंग सूत्र पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। जब जब आप पर्युषण महापर्वों में साधकों का वर्णन सुनते हैं तो उसमें भी ये वर्णन आता है कि भगवान अरिष्टनेमि के शिष्यों ने 11 अंग पढ़े। सभी का वर्णन आता है कि इन शिष्यों ने इतने इतने अंगों का अध्ययन किया। तो ये जो अंग सूत्र है ये शाश्वत है, यानी प्रत्येक अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में चाहे कितनी भी अवसर्पणी उत्सर्पणीय काल व्यतीत हो जाए ये अंग सूत्र शाश्वत बने रहते हैं। बस थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। अब आप कहोगे कि अब इस अंग सूत्र में भगवान महावीर की स्तुति है। भगवान महावीर तो अब 24वें तीर्थंकर हुए, तो उससे पहले क्या भगवान महावीर की स्तुति तब भी थी इसमें? ये थोड़ी सी शंका का समाधान मैं आपकी करती चलूं। इसमें जो भगवान महावीर की वीर स्तुति है, बंधुओं, ये जो भगवान महावीर में गुण है प्रत्येक तीर्थंकर में ये गुण विद्यमान होते हैं। इसलिए उनके शिष्य, जैसे इसमें भगवान महावीर स्वामी का नाम लिया आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने, तो जो पहले तीर्थंकर हुए उनके शिष्य अपने भगवान का नाम लेकर इस स्तुति को पढ़ते और सुनाते हैं। हाँ जी, समझ आई? लेकिन है शाश्वत।
जैसे लोगस का पाठ है, लोगस का पाठ भी शाश्वत है, इसकी रचना किसी ने नहीं की, लेकिन जो इसमें 24 तीर्थंकर भगवान है, ये इस अवसर्पणी काल के हैं। आने वाले उत्सर्पणी काल में क्या होगा, लोगस का पाठ तो यही रहेगा, बस तीर्थंकरों के नाम बदल जाएंगे। हाँ जी, यही होगा। जैसे राष्ट्रपति जो होता है, सब कुछ सेम है, बस नाम बदल जाता है। जो उस समय गद्दी पर होता है उसको वो अधिकार दे दिया जाता है, क्योंकि तीर्थंकर के गुणों में कोई असमानता नहीं होती, उनके अतिशयों में कोई असमानता नहीं होती, कोई भी तीर्थंकर छोटा बड़ा नहीं होता, सभी तीर्थंकरों के गुण एक समान होते हैं, सभी तीर्थंकरों की वाणी एक समान होती है, और इसी प्रकार सभी तीर्थंकर एक समान होते हैं। बस अंतर होता है तो उनकी अवगाहना में अंतर हो सकता है, उनकी स्थिति में अंतर हो सकता है, लेकिन गुणों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, कर्मों की दृष्टि से अंतर हो सकता है। जिसे आचार्य सुधर्मा स्वामी अपने प्रभु महावीर के लिए आचार्य जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय भगवान महावीर के विषय में पूछा, उन्हें फरमा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि क्या है, प्रभु महावीर कौन थे, कैसे थे, उनका ज्ञान दर्शन चारित्र कैसा था, और इस विषय में बताते हुए क्या बता रहे हैं। खेयन से कुशले महेशी, अनंत नाणीय अनंत दंसी, जसंसिणो चक्षु पाहे ठियस, जाना ही धम्मं च धीं च पेही। हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर महावीर खेदज्ञ थे, अर्थात समस्त जगत के प्राणियों के दुखों को जानने वाले थे, ज्ञाता थे। बंधुओं, मैं इस शब्द पर इसलिए ज्यादा जोर दे रही हूं कि जो तीर्थंकर होते हैं वो अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उसका कारण है, उनकी दीक्षा लेने का कारण है कि स्वयं का तो कल्याण करना ही करना है, लेकिन जब वो अपने ज्ञान में किसी को भी दुखी देखते हैं, किसी को भी कष्ट से पूरित देखते हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है, और उनका यही द्रवित हृदय, करुणाशील हृदय उस समय जनता के कल्याण के लिए उत्सुक हो जाता है कि किसी ना किसी तरह मुझे इन लोगों का कल्याण करना है, इन लोगों को दुखों से मुक्त करना है। और दुखों से मुक्त करने का क्या अभिप्राय है? जिनके पास धन नहीं है उनको धन मिल जाए, जिनके पास कोठियां नहीं है उनको कोठियां मिल जाए, जिनका व्यापार नहीं चल रहा हो उनका व्यापार चल जाए, जिनके संतान की कमी हो उनके संतान हो जाए। क्या तीर्थंकर ऐसे दुख दूर करते हैं? हाँ जी बहनों, नहीं, ये तो लौकिक हो गया। अगर संतान चलो हो भी गई तो संतान वाले कौन सा सारे सुखी हैं? बताइए, कौन सा सारे सुखी हैं? मैंने आपको पहली गाथा में बताया था कि उन्होंने क्या पूछा, एकांत हित रूप। जो तीर्थंकर होते हैं वो दूसरे का कल्याण जो करते हैं वही कल्याण करते हैं जो एकांत हित रूप होता है। अब बेटा तो हो जाए तीर्थंकरों की कृपा से, लेकिन कल को वो बेटा दुख देने वाला बन जाए, कल को वो बेटा कुलंगार बन जाए, कल को वो बेटा अपने माता पिता के नाम को कलंकित करने वाला बन जाए, वो फिर दुख का कारण बन जाएगा। भगवान ऐसा कोई कार्य करते ही नहीं। आज धन तो मिल गया, लेकिन धन मिलने के बाद एक परेशानी नहीं अनेकों परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। भगवान की वाणी ऐसी नहीं है। भगवान की वाणी तो दोनों लोकों में सुख देने वाली है, इस लोक में भी और परलोक में भी। उनकी करुणा सिर्फ इस लोक तक सीमित नहीं रहती बंधुओं,
उनकी करुणा उस व्यक्ति को परलोक में भी सुखी बनाती है, परलोक में भी उसकी आत्मा का कल्याण करने वाली बनती है। ऐसी होती है तीर्थंकरों की करुणा, और ऐसी ही थी तीर्थंकर महावीर की करुणा। उनके गृहस्थ जीवन का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। जब तीर्थंकर महावीर बाल थे, उस समय उनकी उम्र मात्र 4-5 वर्ष की थी। एक बार राजा सिद्धार्थ अपने महलों में राजसभा में बैठे हुए थे। एक दूर देश से व्यापारी आया और उस व्यापारी के पास हजारों पिंजरे थे। उन पिंजरों में तरह तरह हर देश के हजारों पक्षी थे, और वो व्यापारी पक्षियों का व्यापार करता था। उस समय वो व्यापारी उन पिंजरों को लेकर राजसभा में आया और महाराज को प्रणाम किया। कहने लगा, महाराज, मैं दूर देश से आया हुआ व्यापारी हूँ और मैं ये पक्षियों को बेचने का काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके यहाँ पर भी आपके छोटे छोटे राजकुमार हैं, राजकुमारों को पक्षियों से क्रीड़ा करना बहुत पसंद होता है। इसलिए महाराज, यदि आप भी अपने राजकुमार के लिए इन पक्षियों में से कितने पक्षियों को खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। बड़े सुंदर सुंदर पक्षी हैं, विभिन्न रंग के पक्षी हैं, और ऐसे पक्षी आपको प्रत्येक जगह नहीं मिलेंगे। राजा सिद्धार्थ ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। पक्षी तो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। वास्तव में उन्होंने ऐसे पक्षी तो आज तक देखे भी नहीं थे। राजा सिद्धार्थ कहने लगे, देखो भाई, हमें तो नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन मैं अपने छोटे वर्धमान से पूछ लेता हूं। यदि कुमार वर्धमान इन पक्षियों को लेने के लिए मान जाए तो हम आपसे पक्षी खरीद लेंगे। ठीक है जी, बुला लो उनको। कुमार वर्धमान को राजसभा में बुलाया गया। वर्धमान छोटे थे, आए राजसभा में, पिता ने उनको अपनी गोदी में बिठा लिया। वर्धमान, तुम्हें पक्षियों से बड़ा प्रेम है। जब भी तुम छत पर बैठते हो, पक्षियों से बड़ा प्रेम करते हो। छत पर कोई भी चिड़िया आ जाए, कोई भी कोयल आ जाए, तोता आ जाए, तुम बड़े प्रेम से बोलते हो उनसे। देखो, ये व्यापारी आया है, कितने सारे पक्षी लेकर आया है। तुम्हें जितने पक्षी चाहिए तुम ले लो। वर्धमान उठे, अपने पिता को कहने लगे, पिताजी, मुझे ये सारे के सारे पक्षी चाहिए। पिता हैरान, वर्धमान, इतने सारे पक्षियों का क्या करोगे तुम? कहाँ रखोगे इतने सारे पक्षियों का? 5, 10, 15, 20 जितने पक्षियों के साथ तुम्हें खेलना हो तुम उतने पक्षी ले लो। नहीं, मुझे ये सारे के सारे पक्षी चाहिए। पिता ने कहा, देख लो, क्या तुम्हें सारे पक्षी चाहिए? हाँ पिताजी, मुझे ये सारे पक्षी चाहिए। राजा सिद्धार्थ वर्धमान की किसी भी बात को टालते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे ये बालक कभी कुछ मांगता ही नहीं, और अगर कुछ मांगता भी है तो उसके पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ होता है। राजा सिद्धार्थ कहने लगे, व्यापारी, तेरी तो किस्मत खुल गई। देखो, वर्धमान ने सारे के सारे पक्षियों को मांग लिया। इनका मूल्य क्या है? जितना भी इनका मूल्य हो, हम तुम्हें वो मूल्य दे देंगे और तुम ये सारे के सारे पक्षी यहीं छोड़ जाओ। जैसी आपकी इच्छा। राजा सिद्धार्थ ने उन सभी पक्षियों का मूल्य दिया और वर्धमान को कहा, जाओ वर्धमान, आज से ये सारे पक्षी तुम्हारे हुए। बंधुओं, जानते हो वर्धमान ने क्या किया? वर्धमान वहां गए, वहां जाकर उन सारे पिंजरों के दरवाजे खोल दिए। क्या किया उन्होंने? सारे पिंजरों के दरवाजे खोल दिए। पूरा राजमहल, पूरी राजसभा पक्षियों से भर गई। सभी पक्षी
उड़ गए, गायन करते हुए, कलरव करते हुए, चहचहाते हुए उड़ रहे हैं और वर्धमान कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं देखो पिताजी सारे के सारे पक्षी उड़ गए। सारी राजसभा हैरान रह गई, मंत्री आदि सब हैरान रह गए। इतने अनमोल पक्षी, इतना मूल्य चुकाकर जिन पक्षियों को खरीदाओ। पिता कहने लगे वर्धमान ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन उस वर्धमान के चेहरे पर जो हंसी थी ना, उस हंसी को पाने के लिए तो देवता तक तरसते थे। वर्धमान कभी हंसते नहीं थे, हमेशा गंभीर बनकर रहते थे, लेकिन कभी कभी उनकी हंसी को देखने के लिए पिता भी उनके मन के अनुसार कुछ ऐसे काम कर देते थे कि कम से कम वर्धमान मुस्कुराए तो सही, कम से कम वर्धमान हंसे तो सही। जिस दिन वर्धमान मुस्कुराते थे उस दिन स्वर्ग लोक के देवता भी आकर उनकी मुस्कुराहट पर फिदा हो जाते थे। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे काम करते थे कि हम ऐसा काम करेंगे, वर्धमान मुस्कुराएंगे, उनकी मुस्कुराहट को देखने के लिए लोग ऐसा ऐसा काम करते थे। वर्धमान को हंसते हुए देखकर, मुस्कुराते हुए देखकर, उछलते हुए देखकर आज पिता को बड़ी खुशी हुई। मंत्री कहने लगे महाराज ये वर्धमान क्या कर रहे हैं? मंत्रीवर करने दो, वर्धमान जो कर रहे हैं करने दो। इनके प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। पूरी राजसभा पक्षियों से भरी हुई थी और जैसे वो पक्षी उड़ते हुए, चहचहाते हुए बार बार वर्धमान का धन्यवाद दे रहे थे कि धन्यवाद हो राजकुमार जो तुमने आज हमको आजाद कर दिया। वर्धमान अपने पिता के पास आए। राजा सिद्धार्थ ने उनको गोदी में बिठाया और कहने लगे वर्धमान ये तुमने क्या किया? ये पक्षी तो तुमने खेलने के लिए लिए थे और सारे के सारे पक्षियों को उड़ा दिया। पिताजी एक बात कहूं? कहो, तुम कुछ कहते तो नहीं? पिताजी आज से हमारे नगर में ऐलान करवा दो, कोई किसी पक्षी को बंदी नहीं बनाएगा, कोई किसी पक्षी को नहीं पकड़ेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको राजदंड दिया जाएगा। सारी सभा हैरान थी, ये वर्धमान बोल रहे हैं। और उस व्यापारी को भी वर्धमान ने कहा व्यापारी तुम प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद तुम किसी पक्षी को नहीं पकड़ोगे। राजा सिद्धार्थ कहने लगे व्यापारी तुम्हें ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि आज के बाद कभी तुम किसी पक्षी को बंदी नहीं बनाओगे। तुम्हें जितना भी धन चाहिए हम देंगे, लेकिन कभी किसी मूक जीव को बंदी बनाकर उनका व्यापार मत करना। वो व्यापारी भी हैरान रह गया, कितने राज्यों में गया, कितने पक्षियों का खेल दिखाया। आज तक राजकुमारों ने सिर्फ इन पक्षियों को अपनी खेल का, अपने कौतुक का एक कारण बनाया, लेकिन ये पहले राजकुमार वर्धमान है जिन्होंने पक्षियों के दर्द को समझा, उनके दुख को समझा और उन्हें आजाद करवा दिया। व्यापारी हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद ऐसा कोई व्यापार नहीं करूंगा। पिता मुस्कुराते हुए कहने लगे वर्धमान जब वो पक्षी उड़ रहे थे तुम कूद रहे थे और वो पक्षी तुमसे कुछ कह रहे थे, क्या तुम जानते हो वो पक्षी क्या कह रहे थे? वर्धमान मुस्कुराए और कहने लगे पिताजी वो कह रहे थे धन्यवाद वर्धमान जो तुमने आज हमें आजाद करवाया। मैं पूछूं क्या वर्धमान को पक्षियों की भाषा आती थी? हाँ जी बहनों, कब सीखी उन्होंने? वो तो अवधि ज्ञानी थे। ऐसी कोई भाषा नहीं जो तीर्थंकर भगवंतों को ना आती हो, प्रत्येक भाषा को जानने वाले थे। जब वो इन पिंजरों के पास गए उन्होंने उनके दर्द, उनके दुख, उनकी पीड़ा को समझा और उनको आजाद। ये करुणा है मात्र 4-5 वर्ष के वर्धमान की, तीर्थंकर महाप्रभु की ये करुणा है। अपने धन का सदुपयोग किया उन्होंने, किस तरह से उन सारे पक्षियों को खरीदकर आजाद करवा दिया, उनको अभेदान दिया। बंधुओं, जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है महान महान पुण्यों का अर्जन करने वाला होता है। उन्होंने ये संदेश दुनिया को दिया
इसलिए दिया कि तुम कभी किसी को बंदी बनाकर अपने खेल का साधन मत बनाओ। किसी को तोते पालने की आदत होती है, किसी को कबूतर पालने की आदत होती है। तीर्थंकर प्रभु कह रहे हैं ऐसा मत करो, वह तुम्हारे खेल का साधन नहीं है। खेलने के लिए खिलौने बहुत है। किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके, पिंजरा चाहे सोने का भी क्यों ना हो, पिंजरा पिंजरा होता है। यदि आपको सोने की जेल में डाल दिया जाए, आपको अच्छा खाने पीने के लिए दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। कितना भी आपका ध्यान रखा जाए, फिर भी आपको वो परतंत्रता, वो पराधीनता स्वीकार्य नहीं होगी। भगवान कह रहे हैं खेलने के बहुत साधन है, पशु पक्षियों के साथ क्यों खेला जाए? उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाए, उन्हें आजाद रहने दिया जाए, अपने सुख के लिए, अपनी खुशियों के लिए। कभी भी किसी पशु और पक्षी को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। अभय दान देना किसी भी जीव को बहुत बहुत बड़ा दान है। भगवान महावीर जब ग्रस्त अवस्था में थे, युवा हो रहे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, युवा हुए, और अब वो राजमहलों में ध्यान में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे, क्योंकि उन्हें राजपाट से कोई लेना देना नहीं था। किसी के साथ खेलना कूदना उनका मन में कुछ नहीं था। बाहर दोस्तों के साथ घूमना ये काम उनको भाता नहीं था। वो तो बस अंतर में लीन रहते थे। एक बार वर्धमान कुमार ने अपने सेवकों से कहा, रथ तैयार करो, आज वन भ्रमण को चलते हैं। आज वर्धमान वन भ्रमण को जाएंगे। सुनते ही सेवकों को आश्चर्य भी हुआ, वर्धमान तो कभी कहीं जाते नहीं, चलो आज वर्धमान के साथ हमें भी घूमने का मौका मिलेगा। रथ तैयार हो गया। वर्धमान कुमार श्रेष्ठ वस्त्र आभूषणों को धारण करके, मुकुट को धारण करके आज रथ पर आकर बैठ गए। सेवक उनके पीछे बैठे हुए थे। रथिक ने उनका स्वागत किया, कहने लगा, राजकुमार कहाँ चलना है? इशारा किया, क्योंकि वर्धमान बहुत कम बोलते थे। सब जानते थे उनका स्वभाव कैसा है। जिधर उंगली की उधर वो रथ चल पड़ा। धीरे धीरे रथ हवा में बातें करने लगा। वर्धमान कुमार बहुत शांत बैठे हुए थे, लेकिन शांत बैठे बैठे अचानक उनके मुंह से आह की आवाज निकलनी शुरू हुई। कराहने लगे, आह भरने लगे। ऐसा लगा जैसे वर्धमान को कुछ दर्द हो रहा है। माथे पर पसीना, सारा शरीर पसीने से भीग गया। आहा आहा करने लगे। कभी वो कहीं का जगह पकड़ते, कभी कोई जगह पकड़ते, पीड़ा से तड़पने लगे, छटपटाने लगे। सेवक भयभीत हो गए। ये क्या हुआ? वर्धमान को क्या हो गया? क्या कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ? वर्धमान, राजकुमार, रथ को वापस मोड़ लेते हैं। नहीं नहीं, वापस नहीं मोड़ना, चलते चले जाओ। तीर्थंकर तो कभी रोते ही नहीं, लेकिन वर्धमान की तो आंखें भर आई। वर्धमान की आंखों से अश्रु बहने लगे। सेवक भयभीत हो गए। आखिर ये माजरा क्या था? पर को पीड़ित देख आत्मा उनकी दहलती थी, दुखी की आहें करुणावान के दिल से निकलती थी। सभी जीव इस सृष्टि के भी जीना चाहते हैं, हाँ जीना चाहते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे
बंधुओं, तीर्थंकर कभी रोते नहीं, लेकिन कभी कभी भगवान महावीर के जीवन में अनेकों ऐसे प्रसंग पड़ने पर आए जब तीर्थंकर महावीर की आंखें भर आई। और क्यों भर आई? कहीं उनके सिर में, पेट में या शरीर में दर्द था तब भरकर नहीं आई, दूसरे को दुखी देखकर भर आई। लेकिन आज तो यहाँ कोई ऐसा प्रसंग था ही नहीं। रथ पर बैठे हुए वो वर्धमान कराह रहे हैं, आहें भर रहे हैं, माथे पर पसीना पसीना हो गया, सारे पसीने में भीग गए और मुंह से आह निकल रही है। एक ऐसी दर्द भरी हा जिसे सुन सुनकर सेवक भी भावुक हो गए। वर्धमान, बताइए ना क्या हो गया? हम आपकी कुछ सेवा करें, कुछ करें, कुछ नहीं करना। कोई भी वर्धमान के आगे बोलता नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि वर्धमान क्या है। वर्धमान सबसे अलग थे, सारी दुनिया से अलग थे। रथ चलता जा रहा था, अचानक वर्धमान बोले, रथिक, रथ इस दिशा में मोड़ दो। लेकिन वर्धमान, इस दिशा में तो जंगल है, इस दिशा का मार्ग टूटा हुआ है, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, रथ चलना मुश्किल हो जाएगा। वर्धमान, इस दिशा में रथ कैसे दौड़ाया जा सकता है? आपको कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगी, तुम मेरी पीड़ा मत देखो, जल्दी से रथ इस दिशा में मोड़ दो। रथ उस दिशा में मुड़ गया। क्यों मुड़ा बंधुओं? कोड़ी की आहों ने खींचा प्रभु को अपनी ओर, लगे तड़फने भीगे नैना पीड़ा होती घोर। कोड़ी की आहों ने खींचा प्रभु को अपनी ओर, लगे तड़फने भीगे नैना पीड़ा होती घोर। इधर महावीर तड़प रहे और उधर वो रथ चल रहा था और तीव्र गति से बढ़ रहा था। रथिक ने रथ धीरे कर दिया। वर्धमान कहने लगे, रथ धीरे मत करो, रथ की गति तीव्र रखो। तीव्र गति से बढ़ता हुआ वो रथ गया और अब वर्धमान ने कहा, रुक जाओ। रुक कहते ही रथिक ने लगाम खींच दी। लगाम खींचते ही रथ रुक गया। रथ रुका। वर्धमान जल्दी से रथ से नीचे उतरे, दौड़े दौड़े झाड़ियों की तरफ बढ़ गए। पीछे पीछे सेवक दौड़ रहे हैं। वर्धमान, कहाँ जा रहे हो? बताकर तो जाओ, हम आते हैं, हमें बता दो क्या काम है। किसी की नहीं सुनी, बढ़ते गए झाड़ियों में। और वहां जब उन्होंने झाड़ियां हटाई, क्या देखा? एक कोढ़ी व्यक्ति। हाँ जी बहनों, एक कोढ़ी व्यक्ति जिसे कोढ़ की बीमारी थी, तड़प रहा था, आहें भर रहा था, आंखों से उसके आंसू बह रहे थे, मक्खियां उसके सारे शरीर पर भिन भिना रही थी, जगह जगह बड़े बड़े फोड़े हो रहे थे, कोढ़ फूट रहा था, उससे पीक मवाद बह रही थी। और ऐसे उस व्यक्ति के शरीर का जब बुरा हाल हो रहा था, उसके मुंह से आहा निकल, जैसे जैसे उसके मुंह से आहा निकल रही थी बंधुओं, वैसी वैसी आहा वर्धमान के मुंह से निकल रही थी। इसे कहते हैं करुणा, इसे कहते हैं दर्द। अपने लिए तो दुनिया रोती है, कौन सी बड़ी बात है। अपने दर्द हो जाए तो तो सारी दुनिया हाय हाय करती रहती है, हाय 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 मैं मर गई, हाय मेरा दर्द हो रहा है, हाय मेरा दुख रहा है। लेकिन दूसरे के लिए रोना बहुत बड़ी बात है। किसी ने सही कहा है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का रोए तो कहाँ दर्द होता है बहनों? सिर में दर्द होता है। अपने घर में डीजे बजे तब दर्द होता है सिर में, तब तो दर्द नहीं होता ना। और पड़ोसी के घर शादी हो, उसके घर में डीजे बज रहा हो तो क्या है, बंद भी कर दो, सिर में दर्द हो गया। अरे कल को तुम्हारे घर शादी थी तब तो तुम्हारे सिर में दर्द हुआ नहीं, आज दूसरे के घर शादी हो, उसके घर डीजे बज रहा है तब तुम्हारे सिर में दर्द हो गया। ये इंसान की फितरत है, इंसान की सोच है कि वो दूसरे के सुख से भी दुखी हो जाता है, दूसरे के दुख से भी दुखी हो जाता है। उससे दूसरे का दुख भी ऐसा लगता है कि सिर में दर्द हो गया, कितना रोएगा।
और जब दूसरे के घर खुशियों का माहौल आता है तब उसको देख देख कर ईर्ष्या होती है, तब भी दुखी हो जाता है। लेकिन ये वर्धमान थे, यहाँ उस दुखी की आहों ने वर्धमान को खींच लिया अपनी ओर। उस व्यक्ति को देखा, उसके सारे शरीर को देखा, उसको रस्सियों से जकड़ा हुआ था, उसके बंधन को खोला। सेवक कह रहे थे वर्धमान आप हट जाइए, हम ये काम कर देंगे। नहीं, सेवकों को पीछे कर दिया, उसकी रस्सियों को खोला। रस्सियों के खोलने के बाद अपने कंधे पर टंगा हुआ वो कपड़ा उतारा। कपड़ा उतार के उसके सारे शरीर की पीक मवाद को साफ किया, खून साफ किया, सभी मक्खियों को हटाया और उसे अपनी मजबूत बाजुओं में उठा लिया। उठाकर क्या किया? क्या किया जानते हो? क्या किया? अगर आज का कोई व्यक्ति होता, देखकर गाड़ी आगे कर लेता, नाक पे कपड़ा ढक लेता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं। एक बार दुख प्रकट कर लेता, बेचारे कर्मों के मारे हैं, देखना कितने परेशान हैं। यही अंतर है महावीर में और हम में। आज हम जो उनकी गाथा गा रहे हैं, यूं ही नहीं गाई जा रही महावीर की गाथा। हमारे में और महावीर में यही अंतर है बंधुओं। उन्होंने नाक पे कपड़ा नहीं ढका, सेवकों ने नाक पर कपड़ा ढक लिया, महावीर ने नहीं ढका। उठाया अपनी मजबूत बाजुओं में, अपने रथ पर लाकर जिस सिंहासन पर अभी थोड़ी देर पहले वर्धमान बैठे हुए थे, उसको उस सिंहासन पर बिठा दिया। सेवक एक दूसरे का मुंह देखने लगे, वर्धमान ये क्या कर रहे हैं, ये छूत की बीमारी है, लग गई तो इनको। बोले कौन वर्धमान के आगे? कोई बोल ही नहीं सकता था। वर्धमान उसको पकड़े हुए बैठे। रथिक को कहा, रथिक रथ वापिस जल्दी महलों में लेकर चलो। रथ को वापिस दौड़ाया जा रहा है, महलों में लेकर गए। उसको फिर अपनी बाजुओं में पकड़ा, उसको उठाया और अपने कमरे में लाकर अपने बिस्तर पर लेटा दिया। उसकी सेवा हो रही है, उसको स्नान कराया जा रहा है, उसकी मरहम पट्टी की जा रही है, उसको भोजन कराया जा रहा है, उसे साफ कपड़े पहनाए जा रहे हैं। सेवकों ने जैसे ही ये बात महारानी त्रिशला को बताई, माता तो सुनकर ही बेहोश हो गई। दौड़ी दौड़ी आई, वर्धमान को कहने लगी, वर्धमान ये क्या किया तुमने? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन लिया माता? ये क्या कोड़ी को तुम अपने हाथों से उठा कर लेकर आए? तुम्हें क्या जरूरत थी ये काम करने की? सेवक थे ना तुम्हारे साथ, सेवकों को भी तो कह सकते थे। माँ जरा सोचो, अगर ये बीमारी मुझे हो जाती तो क्या तुम मुझे सेवकों के भरोसे छोड़ देती? क्या तुम मेरी सेवा नहीं करती? माँ ने वर्धमान के मुंह पर उंगली रखी, कहने लगी, बेटा ऐसी बात ना कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी ये माँ जीवित नहीं रहेगी। वर्धमान बस मुझे तेरी चिंता रहती है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो माँ मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। पिता भी दौड़े दौड़े आए, वो भी देख रहे थे वर्धमान को समझाना बहुत मुश्किल है, इसने जो करना है वही करना है। कहने लगे, पिताजी मेरी एक बात मान लो। क्या बात माननी है? आप अपने राज्य में ऐलान करवाओ, अभी घोषणा करवाओ, यदि किसी का कोई भी व्यक्ति कोढ़ की बीमारी से पीड़ित है तो उसे बांधकर जंगलों में ना गिरे। यदि कोई ऐसा करेगा और हमें पता लग गया तो हम उसे राजदंड देंगे। अगर कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता, उसे राजमहलों में छोड़ जाए, मैं उसकी सेवा करूंगा, लेकिन उसको मरने के लिए ना छोड़े। ये भी तो इंसान है, ये भी तो जीना चाहते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा कर दिया। आज इस व्यक्ति को कोढ़ की बीमारी हो गई तो इसे जंगलों में फेंक दिया। पूरे नगर में ये ऐलान हो रहा है, ये ऐलान सुनकर नगर निवासी हैरान हो रहे हैं। एक ये भी है, एक देखो भाई कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी दुनिया है। देखेंगे आगे अगले समयों में। वर्धमान का जीवन आपके सामने चल रहा है, आगे क्या होगा अगले समयों में सुनाने का भाव रखूंगी। और अब इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
14 पूवी ताहे विदस पूवी 11 संगम सुतथ धारा ये सब साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। अभी आप प्रभु महावीर की एक मुस्कान देख रहे थे। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे प्रभु महावीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए, और उस मुस्कान को देखने के लिए नगरवासी ललायित रहते थे। ऐसी ही एक मुस्कान क्या आप अपने घर, क्या आप अपने पारिवारिक सदस्यों के चेहरे पर नहीं देखना चाहते? आप पूरा दिन घर से बाहर रहकर जब धन कमाकर घर वापस आते हो तो बच्चों के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती। जो अपना गृह मंत्री है वो गृह मंत्री भी कुछ झुंझलाया हुआ रहता है। उसके मुंह से कभी दो अच्छे प्रेम भरे शब्द सुनने के लिए कान तरसते रहते हैं। लेकिन ये मुस्कुराहट बांट रही है विद्यावती। विद्यावती को मालूम है जो मेरे भाई की पत्नी है वो सारे दिन चेहरे पर एक क्रोध का भाव रखती है। जो घर में बच्चे हैं वो बेपरवाह हैं, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं और ना घर का काम करते हैं। एक बेचारा लकड़हारा लकड़ियां काट कर लाता है, 2 पैसे में बेच कर आता है, और 2 पैसे से होगा क्या? घर के बाहर घर के अंदर ये सारा काम तो विद्यावती ने किया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, राजमहलों में रहने वाली वो रानी, क्या राजमहल का फर्श गोबर और मिट्टी से लिपटी थी क्या? तो फिर उसने झोपड़ी को गोबर मिट्टी से लीपना कैसे सीखा? कहां से आया उसको ये संस्कार? क्या वो महारानी राजमहलों में सफाई करती थी? जिन राजमहलों में दास दासी हाथ जोड़े खड़े रहते थे केवल एक आज्ञा पाने के लिए, लेकिन आज वो महारानी उस झोपड़ी के अंदर बर्तन मांजने का कार्य छोटा नहीं समझ रही। फर्श लीपना, दीवारें लीपना, उस कार्य को छोटा नहीं समझ रही। लेकिन मेरे भाइयों, आज वक्त वो आ गया कि अगर आप सोफे पर बैठे हैं, पानी का एक गिलास चाहिए, हमारे पैर बिल्कुल ठीक हैं, घुटने बिल्कुल ठीक हैं, कमर बिल्कुल ठीक है, हाथ बिल्कुल सही है, तो पानी कौन पिलाएगा? पानी किससे मांगते हैं? घबराओ नहीं, आवाज लगाओ, कोई तो पानी लाएगा। देखो, घर में अगर इन गृह मंत्रियों को कहा
तो शायद लाए या ना लाए। एक कहावत कही जाती है, नौकर आगे चाकरी, चाकरी आगे बांधी। अगर आपने पानी मांग भी लिया तो आगे एक और आज्ञा फरमाई जाएगी, एक नौकर को याद किया जाएगा, रामो जरा पानी फड़ाई। हम उठकर पानी नहीं पी सकते। एक छोटा सा बच्चा जो उठकर पानी पी सकता है, वो अपनी माँ से पानी मांग रहा है। माँ ने सोचा मेरे को उठना पड़ेगा, मेरा मोबाइल मेरे से छूट जाएगा। वो आगे नौकरानी को हुक्म दे रही है, बच्चा प्यासा है, इसे पानी पिलाओ। आज घर के हर काम के लिए नौकर और चाकरों को याद किया जा रहा है, लेकिन याद करो वो समय, अभी पीछे ज्यादा लंबा समय नहीं गया, जब कोरोना काल था, घरों में माइयों ने आने के लिए मना कर दिया। उन्हें भी अपनी जान प्यारी थी, आपको भी अपनी जान प्यारी थी, इसलिए आपने नौकर चाकरों की छुट्टी कर दी। कुछ नौकर चाकर छुट्टी लेकर गांव चले गए। उस समय घर में सफाई करना कितना मुश्किल हो गया था, बर्तन साफ करने कितने मुश्किल हो गए थे, घर में वो 4 रोटियां सेकनी कितनी दूभर हो गई थी। लेकिन उसके बाद परिणाम क्या निकला? वैसे एक बात है महाराज जी, नौकर चाकर चले गए थे, जो काम पूरे दिन फैला रहता था, काम सिमटता नहीं था। कोरोना काल में जब हम खुद काम करते थे, काम करने में, हाँ जी बहनों, मजा आया था। महाराज जी अगर जबरदस्ती कहलवाओगे तो कहना पड़ेगा हाँ मजा आया था, लेकिन सारा दिन काम करना पड़ता था, काम करने में तकलीफ बहुत होती थी। हम याद करें वो समय जब कौरव और पांडव महाभारत का युद्ध कर रहे थे। युद्ध करने के बाद जब पांडव विजयी हुए तो उस खुशी को व्यक्त करने के लिए एक यज्ञ रचाया गया, राजसूय यज्ञ। उस राजसूय यज्ञ में बाहर से बहुत लोग आए और उस यज्ञ में श्री कृष्ण महाराज भी पहुंचे। पांडवों से पूछ रहे हैं, मेरे लायक कोई काम, आपके लायक कोई काम, आपके लिए क्या काम हो सकता है? काम तो सब विभाजित हो गए हैं, सबको सबके हिसाब का काम दे दिया गया है। आप तो जो लोग आ रहे हैं उनका अभिवादन करो, उनको मान सम्मान से अंदर लेकर आओ, और क्या काम हो सकता है? लेकिन मेरे भाइयों, कुर्सी पर बैठना बहुत आसान है, सोफे पर बैठना बहुत आसान काम है, लेकिन अगर हम केवल मेहमान नवाजी करवाते रहे उसका कोई आनंद नहीं। आप जहां जा रहे हो वहां आप अपनापन पाने के लिए एक जरा सा काम करें। आप अपनी शान शौकत छोड़कर एक बार किसी को सेवा और सहयोग देकर देखो, चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आएगी। श्री कृष्ण महाराज ने देखा ये मुझे कोई काम नहीं बताएंगे। श्री कृष्ण महाराज ने देखा जो अतिथि गण आए हैं वो भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद कुछ लोग तो अपनी पत्तल खुद उठाकर कूड़ेदान में डाल रहे हैं, कुछ लोग नहीं डाल रहे। जो लोग नहीं डाल रहे वहां उस स्थान पे अन्य लोगों को खाना खाना थोड़ा कठिन लग रहा है। वहां पे झूठ के कण बिखर गए हैं, वहां पर पत्तल पड़ी है। श्री कृष्ण महाराज आगे बढ़े और उन्होंने झूठी पत्तलें उठा उठाकर कूड़ेदान में डाल दी। बंधुओं, ये छोटी सी बात हमें प्रेरणा दे रही है। काम कोई भी हो,
उस काम को करके आनंद लेना सीखो। काम छोटा है, काम बड़ा है, क्या ये काम मैं करूंगा, क्या ये काम मैं करूंगी? मैं इतने बड़े घर की, मैं इतने बड़े घर का, क्या मेरा पद है, क्या मेरा कद है, मैं इस काम को नहीं करूंगा। लेकिन बंधुओं, विद्यावती ने घर के प्रत्येक सदस्य को काम करना सिखाया। आज लकड़हारा लकड़ का भार लेकर आया तो उसने पूछा कि तुम हर रोज इस लकड़ियों के भार को कितने में बेच कर आते? लकड़हारा कहने लगा, यहाँ ज्यादा तो मिलता नहीं और लोग मेरे को देखकर केवल 2 पैसे देते हैं। अच्छा, विद्यावती ने उस लकड़ियों के भार के 3 हिस्से बनाए। लकड़हारे के 2 बेटे जो अभी गली के अंदर कंचे खेल रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे, उन बच्चों को बड़े प्यार से बुलाया और कहा, जब तुम अपने पिता के साथ ये लकड़ियां बेच कर आओगे तो मैं तुम्हारे को आने के बाद बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाऊं। जाओ, अपने पिता के साथ जाओ और ये लकड़ियों का भार सिर पर रखो। एक स्थान पर मत खड़े रहना, अलग अलग जगह खड़े होना और पुरानी जगह नहीं खड़े होना, किसी नई जगह खड़े होना, दूर दूर खड़े होना। और आज इन लकड़ियों के भार को तुम 10 पैसे में बेच कर आ। और देखो, याद रखना, कोई तुम्हारे साथ मोल भाव करे तो 10 पैसे से कम नहीं बेच के आने। कमाल हो गया। आज विद्यावती ने जो कहा वो पूरा हो गया। वो दोनों आलसी बच्चे आज विद्यावती के कहने को मोड़ नहीं पाए। उन्हें आज स्वादिष्ट भोजन की चाह ने कहना मानना सिखाया और वो अपने पिता के साथ लकड़ी का भार लेकर गए, बाजार में बेचा और आज तीनों व्यक्ति 10 पैसे लेकर आए। आज घर में 30 पैसे। जब घर में 30 पैसे आए, लकड़हारा भी प्रसन्न हुआ, लकड़हारे की पत्नी भी प्रसन्न हुई और दोनों बच्चे भी प्रसन्न हुए। विद्यावती सोचने लगी, गाड़ी मेरी पटरी पर चढ़ तो जाएगी, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। उसने बच्चों को बुलाया और कहा, देखो, अगर मेरा कहना मानोगे तो मैं तुम्हें आने के बाद 1 पैसा भी दूंगी। पैसे के लालच में वो दोनों बच्चे कहने लगे, हमें क्या करना है? करना ये है, आज तुम अपने पिता के साथ जाओ, जंगल में से लकड़ियां बीन कर लेकर आओ। जब लकड़ियां ज्यादा होंगी तो हम उससे ज्यादा पैसा कमाए, और जब तुम पैसा ज्यादा कमा कर लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम में 1 पैसा भी दूंगी। बस 1 पैसे का लाभ सुनते ही बच्चों में जोश आ गया। वो सोचने लगा, आज ज्यादा लकड़ियां मैं लेकर आऊंगा। वो कह रहा है, तेरे से ज्यादा लकड़ियां मैं लेकर आऊंगा। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ कि घर की दशा कैसे बदलती जा रही है। जिस घर को मैं 2 पैसे में चलाता चलाता आज इतना बूढ़ा हो चला था, जवानी की खुशियां क्या होती हैं मैं तो जानता ही नहीं। लेकिन जब से विद्यावती घर में आई है, अब खाना ठीक से मिलने लगा है, घर में काम व्यवस्थित होने लगा है, घर भी साफ सुथरा रहने लगा है। अब दोनों बच्चे अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए, और लकड़ियां जब लेकर आ रहे हैं, अब घर के अंदर एक और खुशी का वातावरण बना है। आज सबके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है।
आज उन बच्चों को लकड़ियां बेचने के बाद एक एक पैसा भी दिया जा रहा है। लकड़ियों को बेचने से आमदनी अब ज्यादा होने लगी, तो उसमें से विद्यावती ने कुछ पैसा बचाया। पैसा बचाकर अपने भाई से कहने लगी, भैया जब आप लकड़ियां बेचकर घर वापस आते हो तो ये पैसे लो और इस पैसे से थोड़ी रुई खरीद कर लेकर आना। आज घर में रुई आई, उस रुई से पुनियां बनाई जा रही हैं। जब आप बाजार जाओ, शहर जाओ, ये पुनियां भी बेचकर आना। पुनियों से अतिरिक्त पैसा आ रहा है। अब थोड़े रंगीन धागे मंगवाए और उन रंगीन धागों से जो समय बचता है, विद्यावती तरह तरह की कढ़ाई करती है, टोपियां बनाती है, कपड़ों पर कढ़ाई करती है और उन्हें शहर में बिकवा रही है। आपके मन में एक बात तो आएगी कि क्या इन लकड़ियों के बेचने से, क्या यूं रुई की पुनियां बनाने से, कढ़ाई कर लेने से भाग्य बदलता है? हाँ जी, भाग्य पुनियां बनाने से, कढ़ाई करने से, लकड़ियां बेचने से बदले या ना बदले, प्रभु महावीर कह रहे हैं आप मेहनत करो, मेहनत का रंग हमेशा सवाया आता है। आप मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत करते करते आपके मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आते हैं। सबसे पहले काम करते हुए आप ये सोच लेते हो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होना, मैं कितनी मेहनत कर लूं, मेरा भाग्य नहीं बदलता, मेरा भाग्य तो फूटा हुआ है, मेरे तो जीवन में दुर्दिन कभी बदलते ही नहीं है, मेरे जीवन में कभी अच्छा दिन आता ही नहीं है। जब हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, सारा दिन नकारात्मक विचार बोलते हैं, तो बंधुओं हमारा भाग्य कभी सवाया नहीं होता। प्रभु महावीर स्वामी फरमाते हैं इंसान को सफलता श्री मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इंसान कभी मेहनत करने से कतराए नहीं। किसी काम को छोटा मत समझो, काम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, सवाया रंग बरसेगा। और विद्यावती के जीवन में भी सवाया रंग बरसा। वो कैसे बरसा? और विद्यावती ने अपने जीवन में ऐसा भला क्या काम किया जिससे उसका भाग्य बदला? उसका भाग्य कैसे बदलेगा? हम भी अपने जीवन में मेहनत पर विश्वास करें, सफलता श्री हमारे जीवन में अवश्य आएगी। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण हरण जगत में और न कोई होगा, जो भवे प्राण करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।